हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। काफी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अभी हम कवर करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। 10,000 सब्सक्राइबर्स के नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं, तो 10,000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट कर ही दो भाई लोग, ठीक है। यहां पर एक अपडेट है आज की। कंपनी को न्यू ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं, ठीक है। यहां पर देखो कही जा रही है इंटीमेशन ऑफ रिसिप्ट ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर 62.2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट अंडर कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर यानी कि सीपीपी सेगमेंट। तो सीपीपी सेगमेंट के अंदर कंपनी को न्यू ऑर्डर्स मिले हैं। कैपेसिटी की बात करें तो 62.2 मेगावाट। तो 62.2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने के लिए कंपनी को ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। काफी अच्छी बात है। एंड इस ऑर्डर के मिलने के बाद अगर हम सीपीपी सेगमेंट में अभी तक के ऑर्डर बुक की बात करें तो यहां पर कंपनी की ऑर्डर बुक 1.6 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। काफी अच्छी बात है। फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि दोस्तों ये सीपीपी सेगमेंट के तहत हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। आईपीपी यहां पर अभी मैं इंक्लूड नहीं किया हूं। तो सीपीपी सेगमेंट के तहत सिर्फ यहां पर देखें तो 1.6 गीगावाट की ऑर्डर बुक है। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक हमें विजिबिलिटी देता है फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को लेकर, ठीक है। तो आने वाले समय के लिए ये जो ऑर्डर बुक है, ऑर्डर्स की जो वैल्यू है, ये कंपनी की रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब यहां पर देखो ये जो न्यूज है दोस्तों, आज मार्केट और में ही आई थी, तकरीबन 2 बजे के बाद ही ये न्यूज आई थी, लेकिन मार्केट में स्टॉक के अंदर पहले से ही तेजी बनी हुई थी। अब देखो ये जो स्टॉक है पिछले कुछ दिनों से लगातार हमें गिरावट दिखलाया है, ठीक है। जब से यहाँ पर बोनस शेयर्स मिले हैं लोगों को, तब से यहाँ पर गिरावटें हमें देखने को मिले। वैसे तो गिरावट तो काफी समय से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर स्पेशली अगर हम बोनस शेयर्स के टाइम से बात करें तो जब से बोनस शेयर्स इशू हुए हैं तब से लगातार हमें गिरावटें ही देखने को मिल रही है शेयर के अंदर। क्योंकि उनके जिनके पास जो शेयर्स हैं वो ज्यादा हो गए हैं, तो वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं, अपना जो क्वांटिटी है वो कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक इस प्रकार की भी नेगेटिविटी चल रही है कि यहाँ पर प्राइस मैनिपुलेशन चल रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अपने जो शेयर की जो प्राइस है इसे घटाने के लिए, अफोर्डेबल बनाने के लिए एक साल में 3 बार स्प्लिट्स एंड बोनस वगैरह दिए हैं, ठीक है। मे भी 3 बार, 3 या 4 बार, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लेना, 3 या 4 बार ऐसे करके है, ठीक है। तो यहां पर इस वजह से देखा जाए तो थोड़ी सी प्राइस की जो मैनिपुलेशन है वो यहां पर लोगों को लग रहा है, और इस वजह से स्टॉक के अंदर थोड़ा सा नेगेटिव माहौल बना हुआ है। ये भी एक यहां पर रीजन है गिरावट के पीछे, ठीक है। कोई कंपनी इतना जल्दी जल्दी स्प्लिट या फिर बोनस नहीं देता है भाई। एक साल में 3-3 बार स्प्लिट और बोनस मिलना यहाँ पर मतलब एक बड़ी यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट बन जाती है किसी भी स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एक रीजन है। अब देखो यहाँ पर पहले से गिरावटें चल रही थी, अचानक से आज के दिन हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी, और 2 बजे के बाद ये न्यूज आई थी। लेकिन उससे पहले की बात करें तो स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लग गई थी भाई 5% की। तो इनसाइडर्स को न्यूज जो है वो मिल जाते हैं, और इस वजह से वो लोग पहले से बाइंग करके स्टॉक को जो है वो उछला देते हैं। और फिर यहाँ पर जब रियल में लोग बाइंग करना चालू करते हैं तो वहां से वो लोग सेल करके निकल लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब हम चलो थोड़ा सा फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन वगैरह को डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पर फिलहाल मार्केट कैप की बात करें तो 8429 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पे 36.4 की, इंडस्ट्री पी भी 36.4 की है, पीजी रेशियो 0.36 की। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें तो फिलहाल ठीक है। आरओसी 21.6%, आरओई 29.6%, बढ़िया है। अब देखो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है यहाँ पे 48.8% के है, लेकिन यहाँ पर प्लेज परसेंटेज जो है ये काफी ज्यादा है, 45.5% का है, जो कि काफी हाई है यहाँ पे। एक ये भी यहाँ पर निगेटिव पॉइंट है, काफी बड़ी नेगेटिव पॉइंट है। इसके ऊपर थोड़ा सा विस्तार से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी यहां पर हम डेप्ट की बात करें तो 469 करोड़ की डेप्ट है कंपनी के अंदर, डेप्ट इक्विटी 0.24 की है, चलो ठीक है। फ्री कैश फ्लो माइनस में -244 करोड़, फिर डिविडेंड यील्ड 0.06%, फेस वैल्यू 5 रुपए की, ईपीएस है 12.4 रुपए की। चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
विस्तार से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सितंबर से दिसंबर क्वार्टर तक की बात करें तो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिली, एकदम हल्की सी, माइनर सी। 48.77% से बढ़कर इनकी होल्डिंग जो है ये 48.78% पर हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पर एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज की जो होल्डिंग्स है ये यहाँ पर ट्रिम हुई है दिसंबर के क्वार्टर में। 9.95% से घटकर इनकी होल्डिंग्स 8.78% पर पहुंच चुकी है। अब देखो यहाँ पर जनवरी तक की डेटा आ गई है। अभी देखो जनवरी जो है ये पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी आधा ही है। 15 जनवरी को मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर जनवरी तक की डेटा में देखने को मिल रही है। और जनवरी तक की बात करें तो अभी के हिसाब से यहाँ पर देखा जाए तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स है वो इतना ही है। यहाँ पर एफआईआईज की जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर थोड़े से बढ़े हैं, 8.78% से बढ़कर 8.85% पर पहुंच चुकी है। डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा भी यहाँ पर Q3 यानी कि दिसंबर के क्वार्टर में बाइंग हुई है, 1.5% से बढ़कर 1.87% पर पहुंच चुकी है। फिर यहाँ पर आता है पब्लिक की जो होल्डिंग्स हैं ये यहाँ पर दिसंबर क्वार्टर में बढ़ी है, 39.8% से बढ़कर 40.54% पर हो गई है। एंड यहाँ पर अगर हम जनवरी के मंथ में बात करें तो यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो होल्डिंग्स जो हैं ये कुछ ट्रिम हुए हैं, 40.54% से घटकर 40.49% पर हो चुकी है। अभी देखो 15 दिन और बाकी है, तो आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर बढ़ भी सकता है, यहाँ पर भी बढ़ सकता है, या फिर घट सकता है, यहाँ पर भी बढ़ सकता है, घट सकता है, यहाँ भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखकर चलना है। ओवरऑल यहाँ पर अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यह ठीक है, लेकिन एक बड़ी नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर यह है कि प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं ये काफी बड़ी परसेंटेज में प्लेस्ड है, यानी कि गिरवी रखे हुए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पहले की डेटा को भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दिसंबर 2023 से यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। पिछले साल की बात करें तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स थी यहाँ पर दिसंबर 2023 के वक्त की बात करें तो 53.08% की। एंड उस वक्त भी यहाँ पर प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स थे वो प्लेस्ड थे काफी ज्यादा, 45.52% जो हैं होल्डिंग्स ये प्लेस्ड थे, ठीक है, दिसंबर 2023 के वक्त। फिर यहाँ पर देखो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये सेम है, प्लेज परसेंटेज भी सेम है। फिर यहाँ पर हल्की सी बाइंग हुई है, माइनर सी, जिस प्रकार से हमें अभी देखने को मिला है दिसंबर के क्वार्टर में, उसी प्रकार से यहाँ पर हल्की सी बाइंग हुई है। 53.08 से बढ़कर 53.09% हुआ। एंड उसके बाद यहाँ पर हल्की सी जो प्लेज परसेंटेज है वो भी कम हुई है, 45.52% से घटकर 45.51% पर हुआ, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर सितंबर 2024 की बात करें तो यहाँ पर प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग्स हैं ये काफी ज्यादा ट्रिम हुई, 48.77% की हुई। एंड यहाँ पर जो प्लेज परसेंटेज है ये थोड़ा सा और यहाँ पर कम हुआ, 45.5% पर आ गया है। एंड फिर यहाँ पर इस बार की बात करें तो इस बार यहाँ पर यही है, ठीक है, प्लेज परसेंटेज में। एंड यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर बाइंग हुई है दिसंबर के क्वार्टर में। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार ट्रिम हुए हैं, काफी कुछ यहाँ पर हमें ट्रिमिंग देखने को मिले हैं। एंड यहाँ पर अगर हम प्लेज परसेंटेज की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है, ये ध्यान में रखकर चलना। 45.52% का था तो इस बार 45.5% पर आ गया है। मात्र यहाँ पर 0.02% यहाँ पर जो प्लेज परसेंटेज है वो घटे हैं, ठीक है। एंड देखो प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर ट्रिम हुए, लेकिन अभी भी यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ठीक है, अभी भी प्रोमोटर्स के जो होल्डिंग्स है वो बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर प्लेज परसेंटेज जो है इसे ध्यान में रखकर चलना है, ठीक है। ये जो परसेंटेज है ये आगे चलकर और ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और अगर ये बढ़ते जाता है तो एक खतरे की घंटी हो सकती है, ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी यहाँ पर फंडामेंटल्स जो हैं कंपनी के ये बढ़िया हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस भी बढ़िया है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया। एंड फाइनेंशियल्स भी कंपनी के अच्छे हैं। तो इन चीजों को देखकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो ठीक है, लेकिन रिस्क यहाँ पर काफी हाई है, तो उसी रिस्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर अमाउंट्स भी आपको लगाने हैं। एक छोटा सा एलोकेशन देना है, ऐसा ना हो कि पोर्टफोलियो का बहुत ही बड़ा एलोकेशन दे दिया, तो इस गलती को करने से बचना है, ठीक है। एंड यहाँ पर चलो टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक डिस्क्लेमर होगी
कि आपको मैं इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं देने वाला हूं। तो इसलिए वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है। ठीक है, चलो टेक्निकल्स को थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट्स की बात करें तो 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 42% के डिस्काउंट पर स्टॉक अवेलेबल है। फिलहाल डिस्काउंट तो बढ़िया है एंड रिसेंटली स्टॉक ने एक न्यू यहाँ पर सपोर्ट की लेवल बनाई है जो कि है 414 की। ठीक है, यहाँ पर पिछले दिन जो लोअर सर्किट लगी थी तो वो 414 के प्राइस पर लोअर सर्किट लगी थी। अब ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा। आज इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग नहीं हुई है, तकरीबन 416 के प्राइस पर ही आज के दिन लो लगा था। ठीक है, तो ये जो लेवल है एक सपोर्ट के लेवल के तौर पे काम करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 400 का जो लेवल है ये भी सपोर्ट का लेवल है। तो 414 से लेकर 400 तक का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का लेवल है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो फिर अपनी स्टडी के अनुसार देख सकते हो। डिस्काउंट के हिसाब से बात करें तो बढ़िया डिस्काउंट्स मिल रहे हैं एसआईपीज करने के लिए। ठीक है, बल्क में बाइंग करने से बचना है। ठीक है, बल्क में बाइंग करना काफी रिस्की हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई इस प्रकार से सोच रहे हैं कि मैं Q3 के रिजल्ट्स आने के बाद ही प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री लूंगा तो ये भी अच्छी डिसीजन हो सकती है, फिर आपको थोड़ा सा वेट करके चलना होगा। ठीक है, एंड यहां पर अगर हम अभी वॉल्यूम की बात करें तो देखो दोस्तों यहाँ पर आज के दिन यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो हमें बढ़ते हुए देखने को मिला आज भी और कल भी। ठीक है, वैसे डाउन साइड की कल वॉल्यूम जो है ये ज्यादा थी, आज यहाँ पर अप साइड में वॉल्यूम हमें देखने को मिला है ठीक ठाक। ठीक है, तो आज और कल की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ठीक ठाक थी, उससे पहले यहाँ पर देखो वॉल्यूम कुछ खास नहीं रही है। एक चीज और दोस्तों यहाँ पर आज वॉल्यूम बढ़ी जो है ये तो चलो ठीक है, लेकिन क्या ऐसा पहली बार हुआ है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर देख सकते हो इधर वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ वॉल्यूम बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, इधर बढ़ा। ठीक है, यहाँ तो बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम था। तो यहाँ पर देख सकते हो बीच बीच में कई बार वॉल्यूम बढ़े हैं, बाकी यहाँ पर इस प्रकार से वॉल्यूम रहा है। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर। तो आज जो तेजी आई इसका मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि अब यहाँ पर रिकवरी स्टार्ट हो गई है, ये आपको समझ कर चलना है। रिकवरी या फिर रिवर्सल हम तभी कहेंगे जब अर्निंग्स के बेसिस पे यहाँ पर कुछ तेजी आए। ठीक है, न्यूज के बेसिस पे अगर तेजी आती है तो वो तेजी टिकाऊ नहीं होती है, ये मैं कई बार कह चुका हूं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो आज डेफिनेटली बढ़िया रही है, कल भी बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हुआ है। ठीक है, इससे पहले भी हमने कई बार देखा है कि वॉल्यूम बढ़िया आती है बीच बीच में कभी कभी और फिर से वैसे ही हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बढ़िया है, शॉर्ट टर्म के लिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लॉन्ग टर्म का विजन है तो एक छोटा सा अमाउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो। ठीक है, और ये रही हमारी आज की वीडियो केपीआई ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।